हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इनमोबिलिजाशन। तो देखिए, इनमोबिलिजाशन क्या होता है? गाड़ी का रुकना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनमोबिलिजाशन। देखिए, इनमोबिलिजाशन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है: पारादा, एस्ताcionamiento या फिर detención। तो चलिए तीनों के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी सर। पारादा क्या होता है? पारादा होता है गाड़ी का रुकना, वो भी कब? 2 मिनट से कम हो। इनमोबिलिzación de un vehículo, गाड़ी का रुकना por un tiempo inferior a 2 minutos, 2 मिनट से कम अगर गाड़ी रुकी हुई है सड़क पर, sin que el conductor pueda abandonar el vehículo, जो ड्राइवर है वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला। कभी कभी क्या होता है, हम गाड़ी रोक नहीं लेते बीच सड़क में, और जब कुछ भी सामान उतारना होता है तो फिर वो क्या माना जाता है? वो पारादा माना जाता है। लेकिन 2 मिनट से कम टाइम होना चाहिए। अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया या फिर ड्राइवर ने गाड़ी छोड़कर कहीं पर चला गया है तो फिर वो क्या माना जाएगा? पार्किंग मानी जाएगी, estacionamiento मानी जाएगी। जो मूलता है वो पार्किंग का आएगा कि आपने सड़क पर पार्किंग लगा रखी थी। तो पार्किंग का क्या है? 2 मिनट से ज़्यादा है और ड्राइवर ने गाड़ी या फिर छोड़ दी थी। ठीक है, उसके अलावा आता है डिटेंशन। तो डिटेंशन क्या होता है? यानी कि डिटेंशन होता है, मान लीजिए जब सड़क पर आपकी गाड़ी रुक जाती है, यानी कि जब मान लीजिए रेड लाइट हो गई तो आपने गाड़ी जो है वो रोक ली, अपनी मर्जी से तो नहीं रोकी, रेड लाइट हो गई इसलिए रुकी हुई है, या फिर पुलिस वाले ने कहा है गाड़ी रोक दीजिए, तो वो भी क्या है? डिटेंशन। या फिर गाड़ी आपकी खराब हो गई है तो वो भी क्या है? डिटेंशन। उसको क्या माना जाएगा? डिटेंशन माना जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि पार्किंग कहाँ पर लगानी है, शहर के अंदर पार्किंग किस साइड पर लगानी है और कहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, इन vías urbanas, शहर के अंदर podemos estacionar पार्किंग हम लगा सकते हैं, tanto en la calzada como en el arcén, सड़क पर भी लगा सकते हैं और आर्सेन पर भी लगा सकते हैं। कहाँ पर? शहर के अंदर। ये देखिए, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर ही पार्किंग लगी हुई हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे क्या शहर के अंदर हम सड़क पर पार्किंग लगा सकते हैं, तो जी हाँ, हम सड़क पर पार्किंग लगा सकते हैं। उसके अलावा देखिए, vía de doble sentido। अब बारी आती है कि गाड़ी पार्किंग तो लगा सकते हैं, लेकिन किस साइड लगानी है? लेफ्ट साइड लगानी है या फिर राइट साइड लगानी है? तो देखिए, अगर तो है सड़क 2 वे है, दोबले सेंटिdo है, गाड़ियां जा भी रही हैं और सामने से गाड़ियां आ भी रही हैं, vía de doble sentido है, solo podemos estacionar en lado derecho, तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्किंग लगा सकते हैं राइट साइड की तरफ। अगर हम यहाँ से जा रहे थे तो हम अपनी राइट साइड की तरफ ही पार्किंग लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में पार्किंग जो है हम नहीं लगा सकते अगर सड़क जो है 2 वे है। लेकिन अगर सड़क 1 वे है, सिर्फ जाने जाने की गाड़ियाँ हैं, vía de sentido único, tanto a la derecha como a la izquierda, हम राइट साइड में भी गाड़ी पार्क लगा सकते हैं और लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्किंग लगा सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं गाड़ी का अगर पार्किंग लगाना है, शहर के कोई बाहर सड़क है, vía interurbana, शहर के बाहर सड़क है, तो वहां पर हम अपनी गाड़ी पार्किंग कैसे लगानी है? estacionamiento कैसे लगानी है? ठीक है, तो कैसे लगानी है? सड़क से भी बाहर होनी चाहिए और आर्सेन से भी बाहर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ आएगा? इन vía interurbana, शहर के बाहर वाली सड़क, fuera यानी कि बाहर, fuera de la calzada, calzada क्या होती है? ये calzada से भी बाहर, y del arcén, और आर्सेन से भी बाहर होनी चाहिए, इन्हें lado derecho, और राइट साइड की तरफ ही हम पार्किंग लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ पार्किंग शहर के बाहर कभी भी हम नहीं लगा सकते, चाहे 1 वे सड़क है चाहे 2 वे सड़क है। तो शहर के बाहर हमें कहाँ पर पार्किंग लगानी है? सड़क से भी बाहर और आर्सेन से भी बाहर हम राइट साइड की तरफ गाड़ी पार्किंग लगा सकते हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, से puede hacer parada en doble fila। दोबले फिला क्या होता है? जैसे गाड़ी पार्किंग लगी है और सड़क के बीच में हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दोबले फिला, डबल पार्किंग कह लीजिए। ठीक है, तो पारादा हम कर सकते हैं दोबले फिला में, 2 मिनट से कम के लिए गाड़ी हम खड़ी कर सकते हैं और ड्राइवर भी बीच में रहना चाहिए। सिनोई स्पासियो, अगर आसपास अगर जगह नहीं है तो फिर हम सड़क के अंदर ही, यानी कि सड़क के बीच ही हम गाड़ी जो है वो अपनी परादा लगा सकते हैं, 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं। तो देखिए, दोबले फिला, डबल पार्किंग में हम कह लीजिए कि परादा 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं, लेकिन पार्किंग हम नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन आएगा कि दोबले फिला में estacionamiento कर सकते हैं, तो जी नहीं, दोबले फिला में हम पार्किंग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि दोबले फिला में परादा कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं, तो जी हाँ, परादा हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी जो है वो चढ़ाई पर पार्किंग में लगा रखी है, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं चढ़ाई है। ठीक है, तो चढ़ाई में अगर पार्किंग लगा रखी है तो क्या होगा कि गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ खिसकेगी। तो गाड़ी जब पीछे की तरफ खिसकेगी तो इसलिए अच्छा क्या होगा कि आप हैंड ब्रेक तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ आपने क्या करना है? पहला गियर लगा देना है। चढ़ाई को क्या बोलते हैं? pendiente ascendente, ascendente चढ़ाई है, hay que dejar colocada la primera velocidad, आपने पहला गियर जो है वो लगा देना है। ठीक है, और लेकिन अगर चढ़ाई नहीं, अब उतराई है, उतराई को क्या बोलते हैं?
पेंडिएंटे देसेंडिएंटे यानी कि नीचे की तरफ गाड़ी खिसकेगी। तो नीचे की तरफ गाड़ी खिसकने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्चा अतरास लगा देंगे जब हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। ठीक है, मार्चा अतरास लगा देंगे और हैंड ब्रेक लगा देंगे। उसके अलावा अगर आपने गाड़ी, आपकी कार के साथ एक ट्रॉली भी है, रिमोल्के भी है, तो आपने क्या करना है, आपने चढ़ाई पर गाड़ी आपकी खड़ी है तो आपने कालसोस, इसको क्या बोलते हैं, कालसोस लगा देने हैं टायरों की। अगर कालसोस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, जो también podemos apoyar una de las ruedas directrices, सामने वाले जो टायर होते हैं, en el bordillo de la acera, जो आसेरा की बोर्डियो होती है वहां पर हम जो है वो टायर उसको लगा देंगे ताकि गाड़ी आगे की तरफ ना खिसके।